जय हिंद। कैसे हैं आप सभी बच्चे? आई होप आप सभी बहुत ही अच्छे होंगे। आज एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक के बारे में मैंने डिस्कस कर लिया जाए, क्योंकि बहुत से लोगों को नहीं पता कि गोधरा कुछ कांड हुआ था गुजरात में, जो कि तो आज उसी चीज़ के बारे में हम डिस्कस करेंगे। क्या था गोधरा कांड और उसके बाद क्यों इतने दंगे हुए थे और वो अभी रिसेंटली न्यूज़ में क्यों आया था, तो उसके बारे में पूरी डिस्कशन करेंगे। अंत में वीडियो तक बने रहिएगा, ठीक है? चलिए आगे बढ़ते हैं। तो गोधरा कांड में आपको थोड़ा सा इंट्रोडक्शन में दे देता हूँ कि गोधरा कांड में क्या क्या हुआ था। हमारे कुछ राम सेवक हैं जो पूजा करके आ रहे थे, और जो सेवक हैं हमारे वो ट्रेन में थे, तो वहाँ पे ऐसी ट्रेन जला दी गई थी। आप देख सकते हो ट्रेन की क्या हालत कर दी गई है ना? ट्रेन पूरी ये जला रखी है, ये कंडीशन कर दी थी। और जलाया किसने था? कुछ मुस्लिम लोग थे, उन्होंने ट्रेन को जला देता पूरा। ये घटना है 27 फरवरी सन 2002 की घटना है, जो गुजरात में हुई थी। और इस ट्रेन का नाम है साबरमती एक्सप्रेस, ठीक है? आप देखिए 27 फरवरी सन 2002 को गुजरात में स्थित गोधरा शहर में एक कार सेवक जो कि पूजा करके आ रहे थे, और आरएसएस के भी कुछ लोग थे उसमें से भरी रेलगाड़ी में, जो मुस्लिम समुदाय के लोग थे, उन्होंने एक S6 नाम का जो स्लीपर कोच था उसमें आग लगा दी थी। और वहाँ पर पूरे में आग ही आग थी, और हमारे 90 यात्री मारे गए थे उसमें, जिसमें ज़्यादातर हिंदू समाज के थे। और ये जितना भी सोर्स है पूरा विकिपीडिया से लिया गया है, ठीक है? और देख सकते हैं आप लोग किस तरह से हालत रखी है। ट्रेन धू धू करके जल रही थी, उन लोगों की बॉडी कितनी बुरी तरह जली होगी, है ना? आप ट्रेन गोधरा जंक्शन को छोड़ देती है, साबरमती एक्सप्रेस की ये ट्रेन जो गोधरा जंक्शन को छोड़ देती है, तो एक लगभग 1600 लोग, 1540 से एक नंबर दिया गया है, 1540 लोगों की मजबूत भीड़ आती है और 27 फरवरी को साबरमती एक्सप्रेस ट्रेन पर हमला कर देती है, चारों तरफ से घेर लेती है। और क्योंकि उनको पता होता है कि इसमें इस पूरे S6 कोच में हिंदू समाज है, क्योंकि सभी के सब लोग इकट्ठे जा रहे थे, है ना? घूमने जा रहे थे, तो एक ही साथ सबका रिजर्वेशन था, एक ही डब्बे में सभी लोग मिल गए थे। तो इन्होंने उस पूरे डब्बे को घेर कर उसमें पेट्रोल डालकर और उसमें आग लगा दी थी। समझ लो आप पूरे ट्रेन को, पूरे जो डब्बा है उसको, उसमें जो लोग थे उसको जिंदा जलाने की कोशिश की गई थी, जिसमें हमारे 90 लोग भी मरे थे। लेकिन हमको ये नहीं पता, उस मामले को तुरंत दबा दिया गया ताकि दंगे ना भड़क जाए। लेकिन जहां तक ये मामला फैला, दंगे हुए। आगे देखेंगे, ये आपको देखो कैसे लाशें पड़ी हुई हैं। अभी आपको मैं दिखाता हूँ किस तरह से लाशें पड़ी हुई हैं, है ना? 89 लोग जो साबरमती के पास S6 कोच में मारे गए थे, जिनके चारों ओर 1540 अज्ञात लोगों की एक भीड़ ने गोधरा रेलवे स्टेशन के निकट हमला किया था। मैंने कहा ना, गोधरा जो रेल स्टेशन है वहाँ के आउटर में खड़ी थी ट्रेन, और वहाँ पर इतनी भीड़ ने उन पर हमला कर दिया। कहाँ 1600 लोग, कहाँ 90 लोग, भाई जिंदा जला दिया। कोई बात नहीं, आपकी जगह थी, आपकी भीड़ थी, तो आपने जला दिया। आज के ज़माने में जला के दिखाइए, क्योंकि आज हमारा भारत एक हिंदू राष्ट्र बनने जा रहा है ना? तो ये चीज़ हमें पता होनी चाहिए कि इन लोगों ने हमारे साथ क्या किया है, क्योंकि इस चीज़ को हमें टॉलरेट नहीं करना चाहिए, है ना? अब देखो, एक भीड़, और जब वहाँ पे आग लगाई जा रही थी तो वहाँ फायर ब्रिगेड, ये सारी चीज़ें, पुलिस भी आई, और उसी फायर ब्रिगेड पर एक भयंकर भीड़ आई, और उन्होंने पुलिस वालों को धक्का मारा, ब्रिगेड वालों को धक्का मारा कि नहीं, आग मत बुझाओ, आग को जलने दो, उनको जिंदा जलने दो। तो हमें जिंदा जलाने की कोशिश की गई थी, अब एक हिंदू को जिंदा जलाने की कोशिश की गई थी, जबकि पुलिस थी वो हमारे तरफ थी। पुलिस ने हेल्प करने की कोशिश करी कि नहीं, जिंदा मत जलाओ, और फायर ब्रिगेड ताकि आग बुझाने की कोशिश कर रहे थे। लेकिन उस भीड़ ने फायर ब्रिगेड पे उल्टा हमला कर दिया, और इसके बाद दोबारा से ट्रेन पर धावा बोल दिया इस भीड़ ने। तो क्या उस टाइम की दशा थी। इसके बाद भी उस टाइम पर कुछ समय तक सरकार ने खोला, लेकिन जब सरकार बदली तो उस मैटर को क्लोज करने की कोशिश की गई थी, ताकि दंगे ना हो जाए, कि सर आप अगर कुछ कर दो तो दंगे ना हो जाए, अगर हम कुछ कर दें तो कट्टर हिंदू। ये चीज़ तो गलत है ना? आप देख लो, केवल मैं ही नहीं, देखो उस टाइम पर कितने न्यूज़ ने कवर किया था। गुजरात रियॉट्स, है ना? डॉक्यूमेंट्री से डरा प्रधानमंत्री, है ना? गुजरात दंगों का सच, और गोधरा कांड 19 साल पहले दहरा था देश, 60 लोगों ने गंवाई थी जान, ठीक है? जिंदा है गोधरे का जख्म, है ना? गोधरा में जब जलाए गए थे कार सेवक, योगी ने अब किया उस दिन का जिक्र। तो आप ये देख लो, अभी ये रिसेंटली में न्यूज़ में क्यों आया, क्योंकि अभी योगी जी ने इस चीज़ का जिक्र किया था, तो इस वजह से ये न्यूज़ में आया। तो उसी मैंने चाहा कि आप लोगों को भी एक वीडियो बना के दी जाए कि क्या कंडीशन थी उस टाइम पर गोधरा कांड में। और हालांकि मोदी सरकार ने कुछ किया था, उस टाइम पर कुछ किया था, लेकिन जो नई सरकार बदली थी तो वहाँ पर उस
मैटर को दबाने की कोशिश की गई थी, क्योंकि दंगे बहुत ज़्यादा हो रहे थे। ठीक है, तो और ये जो मुस्लिम कम्युनिटी है ना, कहते हैं ना, ये एक हो जाती है, और हम हिंदू को दबाने की कोशिश ही की जाती है हर जगह पर, लेकिन अब दबना नहीं है। तो आपको बताता हूँ क्या क्या इवेंट हुए थे। ठीक है, आप देखना 27 आपको ये बताया जाता है कि तो वो दंगे हुए, इसके बाद फैसला आ गया, लेकिन नहीं, आप देखना किस तरह से क्या क्या चीजें होती। 27 जनवरी सन 2002 को S6 कोच में मुस्लिमों द्वारा आग लगाए जाने के बाद 60 कार सेवकों हिंदुओं की मौत हो गई। इस मामले में 1500 लोगों के खिलाफ FIR दर्ज की गई। ठीक है, आप देख लो, अभी भी 40 लोगों को छोड़ दिया, अब वो कौन थे हमें नहीं पता। ठीक है, 1500 लोगों के खिलाफ FIR दर्ज की गई थी, और उसके अगले ही दिन गुजरात के कई इलाकों में दंगे भड़क गए, जिसमें 1200 से अधिक लोग मारे गए उस चीज के। अब जो भैया आग लगाओगे तो दूसरा तो मारेगा ही ना, तो कई जगहों पर दंगे भड़क गए थे, बहुत बुरी तरह दंगे भड़क गए, लगभग 1200-1300 लोग मर गए थे 3 मार्च को। ठीक है, ठीक, क्योंकि 28 फरवरी के बाद तो मार्च आ जाता है, तो 1 2 3 3 दिन बाद गोधरा ट्रेन चलाने के मामले में गिरफ्तार किए गए लोगों के खिलाफ आतंकवाद निरोधक अध्यादेश पोटा लगाया गया। तो ये एक आतंकवाद विरोध अध्यादेश भी एक होता है, किसी अलग वीडियो में डिस्कस करेंगे क्या होता है पोटा ये। तो उनके ऊपर पोटा लगा दिया गया है कि ये आतंकवाद निरोधक लोग हैं। ठीक है, तो उन लोगों के खिलाफ जिन्होंने गोधरा ट्रेन जलाने की कोशिश की थी, उन सब के खिलाफ आतंकवाद निरोधक अध्यादेश पोटा लगा दिया गया था 3 मार्च को, 2002 की बात है। 6 मार्च को क्या हुआ था कि कमीशन ऑफ इंक्वायरी बिठाई गई थी एक, और उसके तहत गोधरा कांड और उससे हुई घटना के लिए एक कमीशन बनाया गया, एक प्रॉपर कमीशन, कि यही कमीशन उसके बारे में जांच करेगा। ठीक है, 9 मार्च को पुलिस ने सभी आरोपियों के खिलाफ बदसम की धारा 120 भी आपराधिक षड्यंत्र लगाया। उन्होंने लगा दिया कि ये इन लोगों ने मिलकर एक षड्यंत्र रचा है, और उसके तहत इन्होंने प्लानिंग करके ये सब किया है। तो उन्होंने, पुलिस ने 120 बी की तहत, बी जो क्लॉज है उसके तहत उन्होंने ये धारा इन पर लगा दी गई थी आपराधिक षड्यंत्र की। ठीक, 9 मार्च के बाद कुछ नहीं हुआ, क्योंकि होली का टाइम भी होता है और बहुत सारी चीज़ें होती है। तो उसके बाद फिर ये चीज़ें आई गई थी 25 मार्च सन 2002 को, केंद्र सरकार के दबाव की वजह से। अब केंद्र सरकार उस टाइम पर क्या थी, मुझे कमेंट में बताइएगा। सन 2002 में किसी केंद्र सरकार थी, और क्या वजह रही होंगी कि केंद्र सरकार के दबाव की वजह से सभी आरोपियों पर से पोटा हटा दिया गया। जिन लोगों ने जिंदा हिंदू को जला दिया, उसके ऊपर से आतंकवाद निरोधक अध्यादेश हटा दिया गया। ये चीज़ गलत है कि नहीं है? 25 मार्च 2002 को अगर मैं झूठ बोल रहा हूँ, देन यू कैन सी ऑन दी गूगल। आप गूगल विकीपीडिया पे जाइए, मैं तो झूठ बोल रहा हूँ, विकीपीडिया झूठ नहीं बोलेगी, उस पर सर्च करिए, आपको पता चल जाएगा। 25 मार्च 2002 केंद्र सरकार के दबाव की वजह से पोटा हटा दिया गया था अपराधियों पे से। बताओ, छोड़ रहे उनको खुला। ये कंडीशन थी, देख लीजिए आप क्या कंडीशन थी। ये ऐसी आग लगाई जा रही थी। ये भी ये आपको दिख रहा है कहाँ, ये कौन सी कम्युनिटी का है? फिर लोग बोलते हैं कि नहीं, आतंकवादी की कोई धर्म नहीं होता। ये क्या धर्म है? दिख नहीं क्या धर्म? साफ साफ धर्म दिख रहा है भाई। आप लोग मुझे दिखा दीजिए एक भी हिंदू आतंकवादी। सर, सारे मुस्लिम आतंकवादी हैं, है ना? हालांकि हैं भी बहुत कुछ अपने यहाँ पे अच्छे भी लोग हैं, है ना? जैसे अब्दुल हसीन जो थे हमारे इंडियन आर्मी में, उन लोगों ने बहुत अच्छा किया है। लेकिन 99% तो खराब लोग हैं, बाकी 1% अच्छे हैं। उनकी वी आर गिविंग इन देम रिस्पेक्ट, हम लोग उनको रिस्पेक्ट दे रहे हैं। बाकी लोग खराब लोग हैं। ठीक है, तो वो चीज़ अच्छी होनी चाहिए। सेकुलरिज्म का कीड़ा तो हटा दो, खत्म। मुझे तो बहुत बेकार लगता है सेकुलरिज्म का कीड़ा, कि सेकुलरिज्म क्या ये चोट फैला रखा है ना? 18 फरवरी कहाँ पे? 25 मार्च के बाद सीधे 18 फरवरी गुजरात में भाजपा सरकार के दोबारा चुने जाने पर, अब जब जैसी भाजपा सरकार आती है गुजरात में, 18 फरवरी 2003, अब 1 साल मामला पड़ा रहा, कुछ नहीं हुआ। 2002 के बाद कुछ नहीं हुआ। 18 फरवरी 2003, 1 साल के बाद जब भाजपा सरकार आई, तो उन्होंने आरोपियों के खिलाफ दोबारा से पोटा लगा दिया। आतंकवाद वाला कानून दोबारा से लगा दिया। भाजपा ने कुछ काम किया उस पर। ठीक है, 21 नवंबर जो सुप्रीम कोर्ट है, उसने गोधरा ट्रेन जलाए जाने के मामले समेत दंगे से जुड़े सभी मामलों के न्यायिक सुनवाई पर रोक लगा दी गई। अब सुप्रीम कोर्ट में ऐसा क्या हुआ? उन्होंने क्या दबाव बना जा रहा था कि अगर न्याय सुनाएंगे, अगर हम लोग दंगे और भड़केंगे और चीज़ें होंगी, तो इस वजह को सोचते हुए सुप्रीम कोर्ट ने उस जो गोधरा कांड का था उस सुनवाई को थोड़े दिन टाल दिया। उन्होंने कह दिया कि नहीं, अब इस पर इसकी चीज़ की सुनवाई नहीं होगी, यहाँ पर इस पर थोड़े दिन के लिए स्टॉप लगा दो, हम नहीं सुनवाई करेंगे, इस टॉपिक पर बात नहीं करेंगे। अब बताओ, जिनके परिवार जला दिए गए उनके बारे में सुनवाई नहीं की जा रही है। एक टाइम पर सुप्रीम कोर्ट भी उसकी सुनवाई नहीं कर रहा है। तो ये चीज़ कहाँ क्या लेके जाती है?
सुनवाई पर रोक लगा दी 21 नवंबर 2003 को। जो 18 फरवरी को उन्हें कानून लेके आए, लेकिन फिर से इन्हें रोक लगा दी। 4 सितंबर 2004, अब एक साल बाद, फिर एक साल बाद, राजद नेता लालू प्रसाद यादव की रेल मंत्री रहने के दौरान केंद्रीय मंत्रिमंडल के फैसले के आधार पर जो सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश यूसी बनर्जी थे की अध्यक्षता वाली एक समिति का गठन किया गया। इस समिति की घटना के कुछ पहलुओं के जांच का काम सौंपा गया। तो एक फिर से जो जज थे उन लोगों ने एक तरह से एक अपना ग्रुपिंग करी, एक तरह से एक समिति बना ली, उसका गठन किया। और उसमें ये जब लालू प्रसाद रेल मंत्री थे, ये तब की बात है, तो ये मंत्रिमंडल जो थे हमारे, जो है ना मिनिस्ट्री हैं, तो उन सब लोगों ने मिलकर फैसला लिया था कि थोड़ा बहुत एक बार देखो कि जेल में इंसिडेंट हुआ क्या था। फिर आते हैं 21 सितंबर। 21 सितंबर में जो ये नई नवगठित सपरंग सरकार थी, ठीक है, 21 सितंबर को, तो उन्होंने पोटा कानून को खत्म कर दिया फिर से, और आरोपों के खिलाफ पोटा आरोपों की समीक्षा का फैसला किया। पोटा कानून को खत्म कर दिया और उसके पक्ष में आई सरकार, ठीक है। 17 जनवरी 2005 में यूसी बनर्जी समिति, यूसी बनर्जी कौन सी, वो जज वाली समिति, ने अपनी प्रारंभिक रिपोर्ट में बताया कि एसेक्स में लगी आग की घटना एक दुर्घटना थी। ये क्या बोल दिया कि ये प्लानिंग नहीं थी, ये केवल एक एक्सीडेंट था। उसको एक्सीडेंट का रूप दे दिया। 5 साल है, मतलब 5 साल में फैसला हो रहा है, जो लोग रो रहे हैं, जो लोग मर रहे हैं, जो जिनका परिवार खत्म हो गया, उसको केवल एक एक्सीडेंट का रूप दे दिया गया। क्या हम अपेक्षा करें, हम लोग क्या मांगे सरकार से कि उन्होंने उस इंसिडेंट को एक्सीडेंट का रूप दे दिया और इस बात की आशंका से खारिज कर दिया कि आग बाहरी तत्वों द्वारा लगाई गई, और ये कह दिया कि आग किसी बाहरी तत्व ने नहीं लगाई गई थी, ये केवल एक्सीडेंट था और ट्रेन में आग लग गई। जो वहां पे लोग खड़े थे वो चूतिया थे, जो वहां पे लोग बैठे हुए थे, जो लोग फायर ब्रिगेड लेकर आग बुझा रहे, जो भीड़ थी, जो सब कुछ था, वो बेवकूफ थे, दंगे बेकार थे, है ना, कि ये एक्सीडेंट था, एक्सीडेंट का रूप दे दिया गया। बताओ और क्या चीज चाहिए। मतलब एक्सीडेंट होगा तो केवल उन्हीं पे होगा जहां पर हिंदू समाज के लोग बैठे होंगे, वहां पे एक्सीडेंट होगा क्या। मतलब सरकार में थोड़ा तो वो चीज सोचनी चाहिए जिन्होंने ये चीज दी थी कि एक्सीडेंट हो गया, यार कुछ तो सोचना चाहिए था। 16 मई को क्या बात आती है, अब 3-4 महीने के बाद, ठीक है, पोटा समीक्षा समिति ने अपनी राय दी कि आरोपी और पोटा के तहत आरोप नहीं लगाए जाए, कि बोल दिया कि अब जो आरोपी हैं वो कोई आतंकवादी समिति से नहीं है, कृपया आप उन पर पोटा मना लगाएं। बताओ, पोटा लगाने के लिए मना कर दिए गए 16 मई को। जिनके घर वाले मरे हैं उनकी कंडीशन इतनी बेकार, और सब लोग बोल रहे कि पोटा मत लगाओ, ये मत लगाओ, वो मत लगाओ, है ना। मतलब जो आतंकवादी जिन्होंने हरकतें करी आतंकवादी वाली, उनको जनता चौराहे पर गोली मारनी चाहिए थी अकॉर्डिंग टू मी। मैं होता मतलब चौराहे पर गोली मारता, है ना, क्योंकि भाई आप किसी को जिंदा जला रहे हो तो वो बहुत ही गंदा क्रिमिनल ऑफेंस है ना। चलिए अब देखते हैं, ये रहा गोधरा जंक्शन आपका, और यहाँ से ही छूटी थी साबरमती एक्सप्रेस, यहीं से आउटर में खड़ी थी। अब इसको जला दिया गया। इसके बाद अपनी नई अपनी कलाकारी लोग दिखा रहे हैं कि नहीं पोटा हटा दो, नहीं पोटा लगा दो। ऐसी कलाकारी जरूरी नहीं होती है ना, कि ये कोई कलाकारी नहीं होती है। तो आगे डिस्कस करते हैं। 13 अक्टूबर सन 2006 में गुजरात उच्च न्यायालय ने व्यवस्था की कि यूसी बनर्जी का जो गठन था वो अवैध है, ठीक है। जो गुजरात हाईकोर्ट था उन्होंने कह दिया कि ये जो यूसी बनर्जी समिति बना रही है, क्या कर रही है, पोटा हटा रही है, पोटा लगा रही है, कर क्या रही है, इसको हटाओ, ये तो बिल्कुल अनसंवैधानिक है, बिल्कुल गैरकानूनी तरीके से काम कर रहा है, ये तो अवैध है, ये तो बिल्कुल गलत चीजें बता रहे हैं। क्योंकि नानावटी शाह आयोग पहले दंगे जुड़े सभी मामले की जांच कर रहा है, उसने यह भी कहा बनर्जी की जांच में परिमाण अमान्य है। उन्होंने ये कहा कि ये जो पोटा अभी जो यूसी बनर्जी की समिति जांच कर रही है इस गोधरा कांड में, तो ये तो सब कुछ अवैध बता रही है और सब कुछ बोल रही है कि नहीं ये तो एक्सीडेंट था, तो इसलिए वजह से इसको हटाओ, ये बिल्कुल गलत काम कर रही है, अवैध है। तो हम पहले से जांच कर रहे हैं, हम पहले से देख रहे हैं कि ये क्या है, हमें रियलिटी पता है, तो हमें काम करने दीजिए कृपया करके, ठीक है। 26/5/2008 में, अब 2 साल के बाद की बात है, जो सुप्रीम कोर्ट ने गोधरा में लगी आग और गोधरा के बाद 2 दंगों में 8 मामलों की जांच के विशेष जांच आयोग बनाया। अब 2008 में कोई प्रेशर बना इनके ऊपर, इस वजह से, क्योंकि प्रेशर बनेगा भाई, 6 साल हो गए हैं, 2002 में दंगा हुआ, अब 6 साल हो चुके हैं। अब सुप्रीम कोर्ट की आंख खुली और सुप्रीम कोर्ट ने, वैसे हम सुप्रीम कोर्ट की इज्जत बहुत करते हैं, लेकिन यहाँ पर ये चीज़ गलत है कि 8-6 साल बाद आप ये न्याय के बारे में देख रहे हैं, ये चीज़ गलत है। सही होता है, गलत होता है। तो यहाँ पर पहले जांच करनी चाहिए थी। सुप्रीम कोर्ट ने गोधरा ट्रेन में लगी आग और गोधरा के बाद हुए दंगों में 8 मामलों की जांच के लिए एक बहुत ही जो
स्पेशल होगा ना, स्पेशल कमीशन इन्होंने बनाया ताकि अच्छे से हम जांच कर सके, क्योंकि कोई कुछ बोल रहा है, कोई कुछ बोल रहा है, सुप्रीम कोर्ट तो देखेगा नहीं जांच के लिए, लेकिन जो वो कमीशन बिठा देता है सुप्रीम कोर्ट, वो सुप्रीम कोर्ट जो कमीशन बिठा देगा, अब वो कोई गलत काम कर रहा है, क्योंकि आपको खुद ही पता है आजकल पॉलिटिशियन कितने अच्छे हैं, कितने अभी तो पॉलिटिशियन बहुत अच्छे हैं, लेकिन कुछ तो लोग तो ऐसे हैं जो कि वो क्रिमिनल का साथ देते हैं, खुद ही क्रिमिनल है ना। तो ये चीज़ें होती है ना। चलिए, 18 सितंबर नानावटी आयोग ने, ये नानावटी आयोग कहाँ था, ये था अपना गुजरात का। नानावटी आयोग ने गोधरा की जांच सौंपी और कहा कि ये पूर्व नियोजित षड्यंत्र था और HS6 कोच को भीड़ में पेट्रोल डालकर जलाया गया। तो 18 सितंबर सन 2008 में नानावटी आयोग, जो कि गुजरात का आयोग था, जो एक कमीशन था, उनने ये पूरी अपनी एक, जिन्होंने इन्वेस्टिगेशन करी थी, उन्होंने बताया कि हमारी इन्वेस्टिगेशन के अकॉर्डिंग ये जो गोधरा कांड हुआ ये प्रॉपरली प्लान्ड था, प्री प्लान्ड था, और इन्होंने S6 को जो कोच है वहाँ पर भीड़ में पेट्रोल डालकर आग लगाई गई थी। 1600 लोग थे तो कोई लोग भाग नहीं पाए वहाँ से। ठीक है, 12 फरवरी 2009 में हाई कोर्ट ने पोटा समीक्षी के इस फैसले की पुष्टि की और कानून को इस मामले में नहीं लागू किया जा सकता। वो बोला कि कानून को इस मामले में लागू नहीं कर सकता, हाई कोर्ट ने कह दिया पोटा समीक्षी को। ठीक है, और 20 फरवरी गोधरा कांड के पीड़ितों रिश्तेदारों को आरोपियों पर से पोटा कानून हटाए जाने के उच्च न्यायालय के फैसले को उच्चतम न्यायालय ने चुनौती दी और इस मामले पर सुनवाई अभी भी लंबित है। और कह दिया गया कि अभी जो पोटा कानून वाली बात है, अभी इसको हम बाद में करते हैं, इसको बाद में टालते हैं। 1 मई सुप्रीम कोर्ट ने गोधरा मामले की सुनवाई पर से प्रतिबंध हटाया। अब आती है 1 मई 2009, कांड हुए 7 साल हो चुके हैं। ठीक है, 7 साल बाद सुप्रीम कोर्ट ने उस प्रतिबंध को हटाया। ये जो गोधरा मामले पर प्रतिबंध लगा रखा था ना कि इसकी सुनवाई नहीं होगी, उस प्रतिबंध को हटाया। और CBI के पूर्व निर्देशक जो चीफ डायरेक्टर थे उनके, वो फॉर्मर चीफ डायरेक्टर थे RK राघवन, ठीक है, कि उन्होंने उनकी अध्यक्षता में एक विशेष दल बनाया और गोधरा कांड से जुड़े 8 अन्य मामलों की जांच में बहुत तेजी से आई। जो भी 8 मामले जांच थे ना, चाहे इन्वेस्टिगेट किए थे पिछले में स्पेशल कमीशन बना के, तो अभी एक दल बनाया गया, उसमें फिर इन लोगों ने मिलकर एक जांच करी। ठीक है, और तेजी आई। आप देख सकते हैं कि क्या बुरी तरह से आग लगाई गई है, कैसी लाशें पड़ी है, जैसे हम नहीं आलू जला देते हैं, इस तरह से लाशें पड़ी हुई हैं। देखोगे तो रूह कांप जाती है। 1 जून गोधरा ट्रेन कांड की सुनवाई अहमदाबाद के साबरमती केंद्रीय जेल के अंदर शुरू हुई। अब जो 1 जून 2009 की बात है, गोधरा ट्रेन कांड की सुनवाई अहमदाबाद के साबरमती केंद्रीय जेल, सेंट्रल जेल है ना वहाँ की, तो वहाँ से शुरू हुई अंदर से, कि शायद अंदर से कुछ पता चले, क्योंकि बाहर तो प्लानिंग हो रही है अलग अलग, कौन किसकी सुनने की समझ में नहीं आ रहा। 6 मई सन 2010 में जो सुप्रीम कोर्ट है उसने अदालत में गोधरा ट्रेन कांड समेत गुजरात के दंगों से जुड़े 9 संवेदनशील मामलों में फैसला सुनाने से रोका। अब सुप्रीम कोर्ट ने फिर से इस फैसले को रोका, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने कहीं ना कहीं ये सोचा है कि अगर फैसला सुना दिया जाए तो, क्योंकि कई लोग शायद कुछ निर्दोष फंस जाएं, और क्योंकि आजकल तो वही है ना कि भाई काम करता कोई और है, फंसता कोई और है ना, काम कोई और करे और सबूत किसी और के खिलाफ पेश कर दे जाए। और सुप्रीम कोर्ट को क्या पता कि सही कौन है गलत कौन है, ये जो सब हमारे एडवोकेट सबका काम होता है ना, कि जो सही को भी गलत बता देते हैं, है ना। गीता की कसम खावाते, लेकिन गीता पढ़ाते नहीं है, तो लोगों को सही और गलत क्या पता। सुप्रीम कोर्ट को क्या पता है कि सही और गलत क्या है, जैसा पेश कर दिया गया वैसा वो दिखाएंगे, है ना। और गलत फैसला कहीं आ गया तो फिर दंगे भड़केंगे। तो उन्होंने उस जो संवेदनशील है, बहुत सेंसिटिव मामले हैं, उसको फैसला सुनाने से रोका कि भाई अभी फैसला इसके बारे में नहीं सुनाएंगे। 28 सितंबर सुनवाई पूरी हुई, लेकिन शीर्ष अदालत द्वारा लोग लगाए जाने के कारण फैसला नहीं सुनाया गया। सुनवाई 28 सितंबर तक पूरी हो चुकी 2010 में, कि क्या कौन गलत है कौन सही है, सब कुछ हो गया था। ठीक है, मैं क्योंकि ये वीडियो मेरे पर कॉपीराइट लग जाएगा, इसलिए मैं कुछ नाम नहीं बता रहा हूँ, क्योंकि उसमें नाम भी अवेलेबल है। अगर आपको डाउट है तो आप एक बार गूगल पे जाना, विकीपीडिया पे सर्च करना गोधरा कांड, आपको सारे नाम पता चल जाएंगे कौन कौन उसमें दोषी थे। ठीक है, और मेरी गारंटी है उसमें आपको एक भी हिंदू नाम नहीं मिलेगा, सारे मुस्लिम नाम थे। ये सुप्रीम कोर्ट का फैसला है, गूगल का फैसला है। ठीक है, आप लोग खुद देख लो कि क्या रियलिटी है, मैं आपको सिर्फ एक वीडियो नहीं बना रहा हूँ। ठीक है, आपको तो मैं यहाँ पे नाम नहीं ले रहा, बट आप नाम वहाँ पे चेक कर लेना। ठीक है, 28 सितंबर को सुनवाई पूरी हो चुकी थी, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने फैसला फिर से नहीं सुनाया। ठीक है, 18 जनवरी 2011 में उच्चतम न्यायालय ने फैसला सुनाने पर से प्रतिबंध हटा दिया। 2011 में 1 साल बाद लगा कि मामला ठंडा हो सकता है, तो सुप्रीम कोर्ट ने फिर प्रतिबंध हटा दिया कि नहीं, हम फैसला सुना देंगे अब। ठीक है, 22 फरवरी विशेष अदालत एक रखी गई। अलग से अदालत का मतलब एक विशेष अदालत होती है ना, तो उसने गोधरा कांड में 31 लोगों का दोषी पाया, जबकि 63 अन्य को बरी कर दिया।
कितने 1540 लोगों पर FIR हुई थी। उसके बाद लोग कितने दोषी पाए गए, 31 लोग, ठीक है। जबकि 63 अन्य को बरी कर दिया गया, 63 को छोड़ दिया गया, है ना। तो 94 लोग के ऊपर लगभग FIR की गई थी, वो मतलब विशेष अदालत में लाया गया था, लेकिन 63 बरी कर दिए गए बाइज्जत और 31 लोगों को दोषी पाया गया। तो मैंने कहा ना, कई लोग छूट भी जाते हैं। और विशेष अदालत ने गोधरा कांड के 11 को फांसी दी और 20 को उम्र कैद की सजा सुनाई है। तो 20 को उम्र कैद की सजा है अभी भी, और 11 को फांसी हो चुकी, ठीक है, ठीक है। तो आप सभी ने इस वीडियो को पूरे अंत तक देखा। अगर आपको लगता है कि इस इंसिडेंट में कुछ और था तो इस वीडियो के नीचे कमेंट जरूर करिएगा। थैंक यू सो मच टू वॉचिंग दिस वीडियो। मेरा वीडियो बनाने किसी को हेट फैलाने का नहीं है, बट फैक्ट टू फैक्ट सच पहुंचाने का है, जो मैंने पढ़ा, जो मैंने अभी तक एनालिसिस किया और मैंने आपको पहुंचाया, ठीक है। थैंक यू सो मच टू वॉचिंग दिस वीडियो। हैव अ नाइस डे। जय हिंद।